here E complement is equal to X such that X belongs to S means sample space का element होगा X and X does not belong to E. X is not an element of E. तो अगर हमारे पास ये sample space है उसमें ये वाली इवेंट E है तो E complement क्या होगा ये वाला कुछ. So we can write E complement is equal to S minus E. E complement is equal to S minus E. उसके बाद है mutually exclusive events. Two or more events are said to be mutually exclusive if no two of them have any point in common. उनका कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होगा. ठीक है. A and B अगर हम सपोज करें A and B two mutually exclusive event है तो क्या कंडीशन होगी A and B are mutually exclusive if and only if A intersection B is 5. means A और B mutually exclusive कब होंगे अगर हमारे पास ये सैंपल स्पेस है इसमें दो सेट्स हैं A and B उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. Both are disjoint sets. Their intersection is 5. For example, अगर हम sample space लेते हैं, tossing of 2 points, तो उसमें आ जाएगा आपके पास HH, HT, TH and TD. अगर इसमें कोई event E है, same outcome on both the points. तो आपके पास E आ जाएगा HH, TD. और अगर आपने E कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा E के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के S के एलिमेंट्स जो बच जाएंगे आपके पास दैट इज HT and TH. इट इज E कॉम्प्लीमेंट और नॉट E. और अगर हमें फाइंड आउट करना है E आपके पास इवेंट है HHT लेट इट बी F दूसरी इवेंट आपने ले ली with one head तो आपके पास क्या हो जाएगा one head की HT and TH exactly one head है दोनों पे HT and TH ना तो इसमें HH आएगा ना इसमें TT आएगा. अब यहाँ पे E and S इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर आप फाइंड आउट करते हो E intersection F it is fine nothing is common. It means E and F are mutually exclusive events. These are mutually exclusive events. E1, E2, E3 and so on like this up to En are mutually exclusive if and only if EI intersection EJ is equal to 5. EI intersection EJ is equal to 5 for I not equal to J. इसका मतलब क्या पेयर वाइज सारे डिस्जॉइंट होने चाहिए. E1 intersection E2 should be 5. E1 intersection E3 should be 5. E1 intersection En should be 5 और E2 intersection E3 should be 5. पेयर वाइज सारे डिस्जॉइंट सेट्स होने चाहिए. अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं सपोज ABC है अगर उनको आपने बताना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमें क्या क्या चेक करना है. वी फाइंड A इंटरसेक्शन B उसके बाद B इंटरसेक्शन C उसके बाद A इंटरसेक्शन C. पेयर वाइज सारे क्या होने चाहिए डिस्जॉइंट. फाइन
इसका आंसर क्या आना चाहिए? एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन होना चाहिए। अगर ये पेयर वाइज डिस्जॉइंट होंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल A intersection B intersection C that will also be 5. अगर पेयर वाइज डिस्जॉइंट है तो इनको इकट्ठी इंटरसेक्शन होंगे, देन आल्सो देयर विल बी नो एलिमेंट, सॉरी नो पॉइंट इन कॉमन, कोई सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट इज compatible events, events which are not mutually exclusive। तो इसमें भी अगर हम टॉसिंग ऑफ टू पॉइंट लेते हैं, एग्जांपल है ये, तो आपके पास सैंपल स्पेस में हो जाएगा एच 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 टी टी एच टी, एक इवेंट आपने ले ली E is equal to all heads, और दूसरी इवेंट E1 E2 आपने ले ली एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड में क्या क्या हो जाएगा? एच टी, देन टी एच, देन एच एच, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। क्लियर? तो ये दो इवेंट्स आपके पास होगी। अब इसमें क्या है? E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों के इंटरसेक्शन में बात करोगे एच एच विल बी हियर, which is not equal to 5. Therefore, these are not mutually exclusive, hence these are compatible events. So here E1, E2, E3 up to En are said to be exhaustive events if and only if E1 union E2 union E3 union so on like this union P and is equal to S। अगर वो सारी इवेंट्स के यूनियन हम करते हैं, then one sample space is formed. Those events are called exhaustive events. ये सैंपल स्पेस है आपके पास और इसमें इवेंट्स है E1 से लेके EN1, ठीक है? तो हम इसको कंप्लीट E1 E2 E3 and so on like this, लास्ट वन कितनी होगी? EN। क्लियर? इनका टोटल जो आप जब आप करोगे, जब इनका यूनियन आप करोगे तो आपके पास सैंपल स्पेस आ जाएगा और उनमें कुछ भी आपस में इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्लियर? और अगर फोर आपके पास इवेंट्स है, फोर इवेंट्स आप उनको ऐसे शो कर सकते हो 1 2 3 4। क्लियर? अगर ए बी सी डी फोर इवेंट्स है, मिलके वो सैंपल स्पेस बनाएगी, उनमें आपस में कुछ भी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर ए और बी में कुछ कॉमन है तो उनका ऐसे बनेगा, दिस क्वेश्चन विल बी कॉमन, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे अलग अलग सेट्स। क्लियर? Probability of the event A is equal to number of outcomes in the event A divided by number of outcomes in the sample space। ठीक है? एंड ए क्या है? अगर कोई एक्टिविटी है, कोई आपके पास एक्सपेरिमेंट है, ए इवेंट है टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है? कॉइन जब टॉस करते हो या तो उसमें हेड होगा, एग्जांपल आप देख सकते हो टॉसिंग ए कॉइन। जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में आपके पास आ गया हेड और टेल, ठीक है? तो ए इवेंट है, ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो आपके पास ए के कितने एलिमेंट्स हो गए? सिंगल एलिमेंट, दैट इज एच। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सक्सेसफुल आउटकम्स 1, number of elements in sample space, that is 2।
So probability of the event A is equal to 1/2. Now we are going to start exercise 13A. Open your books. सबके लिए आपने सैंपल स्पेस बनाना है. First part is a coin is tossed 4 times. आपकी मर्जी, आपको कैसे बेटर लगता है. तो इसके लिए सैंपल स्पेस के बाद बनाओगे कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. जब हम एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स होते हैं? 2. या तो हेड होता है या टेल होता है. नंबर ऑफ आउटकम्स 2. क्लियर. उसको कितनी बार टॉस करना है? 4 टाइम्स. तो नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने होंगे? 4. दैट इज 16 आउटकम्स. क्लियर. नाउ कैसे उसको लिखना है? All 4 heads, that is H. Only one case of this type. सारे heads आएंगे, एक केस होगा इस टाइप का. उसके बाद एक हेड कम कर दिया, आपके पास कितना है? 301 days. H D. अब D का प्लेस चेंज करते जाइए. H. उसके बाद H. अब 3 tails 1 head हो गया. अब अगेन एक टेल और बढ़ा दी. 2 heads and 2 tails. So it will be H. Next will be H. T वाला पेयर आगे बढ़ते हैं. Next will be T. H. क्लियर. उसके बाद H. T. क्लियर. अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 केसेस हो गए. नाउ नेक्स्ट वन विल बी HT. ऑल्टरनेटली हमने HT और HT को लिख दिया. नेक्स्ट विल बी TH. So these are 1 2 3 4 5 6 cases. Next is अब क्या किया? एक हेड और कम कर दिया. 1 head and 3 tails. H. 3 tails. Next is H की पोजीशन चेंज करके जाइए. H. फिर T. H. Next T. H. ये केसेस हो गए आपके पास. हाउ मेनी सच टाइप ऑफ केसेस? 1 2 3 4 cases. After that, all days E. Total number of cases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Here, next is second part. A coin is tossed and a die is thrown. सेकंड के लिए आपने सैंपल स्पेस बनाना है. अब 2 इवेंट्स दोनों तरफ. एक तरफ आपने एड का मतलब है साइमल्टेनियसली. ठीक है. A coin is tossed and a die is thrown. आपने जैसे ही कॉइन और जो डाइस है दोनों को इकट्ठे फेंका है. क्लियर. तो जो आउटकम होगा, सपोज हेड के साथ अगर 1 आता है H1 या 1H, एक ही बात है. दीज आर नॉट 2 डिफरेंट थिंग्स. क्योंकि जब आपने कॉइन और डाई को दोनों को इकट्ठे फेंका है, अगर ये आउटकम H1 आता है, मींस दोनों में से कॉइन पे हेड और इस पे 1, तो वो H1 या 1H, 1 एंड द सेम थिंग. क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैच नहीं करता, बिकॉज वी आर डूइंग इट साइमल्टेनियसली. अगर ये होता कि पहले कॉइन फेंका उसके बाद ये किया, देन वी हैव टू. हाँ, इसमें क्या करेंगे हम? हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा, सपोज हेड आया, अगर कॉइन टॉस किया तो हेड आया. हेड के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6. या तो H के साथ 1 आएगा, या H के साथ 2 आएगा, या H के साथ 3 आएगा, एंड सो ऑन लाइक दिस अप टू H6. उसके बाद फिर
T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 12. Next is third, fourth part will be a homework. Fifth part we are going to do. Now fifth part, 2 boys and 2 girls in room A and 1 boy and 3 girls in room B. A room is selected and then a person. अब यहाँ पे 2 boys जो है वो सेम ही boy रिपीट नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे? Let boys in room A are, उनको हमने B1 B2 लिख दिया, and the girls in room A as 2 girls हैं G1 G2. Let boys in room B अब 2 पहले से ही है और से स्टार्ट कर सकते हैं। D3 only 1 boy, ठीक है? Let boy in room B is D3 and girls, उनको हमें 3 girls हैं, पहले से 2 girls हैं, तो G3 G4 G5। क्लियर? अब आपको सैंपल स्पेस बनाना है। अब जो रूम ए में स्टूडेंट्स हैं वो रूम ए में ही रहेंगे, उनका लिंक ए के साथ ही होगा। जब हमने रूम ए सेलेक्ट कर दिया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई? ए B1, A B2, देन A G1, A G। क्लियर? उसके बाद रूम नंबर बी रूम में B3, then BG3, BG3, then BG4, then BG5. Here BB3, I have BB3, then BG3, BG4, BG5. Clear? अब यहाँ पे क्या है? From a group of 2 boys and 3 girls. From a group of 2 boys and 3 girls, 2 children are selected. इनमें से 2 ही स्टूडेंट्स को, 2 चिल्ड्रन को सेलेक्ट करना है। Find the sample space of the experiment. तो हमने boys को ले लिया, let boys be B1 B2 and girls G1 G2 G3। अब 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, सैंपल स्पेस B1 2 स्टूडेंट्स हो गए B1 B2। इसका मतलब अगर हम B2 और B1 लेंगे वो भी सेम ही है, दैट विल नॉट बी डिफरेंट। उसके बाद B1 G1 B1 G2 B1 G2, then B2 की, अब B1 का कॉम्बिनेशन सबके साथ हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद B2। B2 B1 ऑलरेडी वी हैव, अब किसकी टर्न है? B2 G1, then B2 G2 B2 G3। उसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम G1। G1 B1 का कॉम्बिनेशन पहले से है,
G1 G2 का कॉम्बिनेशन भी पहले से हमारे पास है, उनको दोबारा से रिपीट नहीं करना। अब G1 का कॉम्बिनेशन G2 के साथ, G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 ओवर। उसके बाद नेक्स्ट G2 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 टोटल कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next is question number 4. A coin is tossed twice. If the second throw result in head, a die is thrown. ठीक है, कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो किया, अगर सेकंड रिजल्ट हेड है तो डाई थ्रो करनी है, अदरवाइज कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, तो हम जब कॉइन को टॉस करते हैं सैंपल स्पेस, कंडीशन क्या है, अगर हेड आता है, फर्स्ट की टर्न नहीं है, इसमें क्या है, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन हैंड ए डाई इज थ्रो, तो यहाँ पे उसके बाद 6 केसेस आ जाएंगे डाइस। क्लियर, अगर सेकंड थ्रो में टेल आता है तो अगेन कॉइन हेड और टेल। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 टाइम्स जब टॉस करना है। अब पहले हेड जब आ गया, सेकंड टर्म में हेड आ गया, ठीक है, तो फिर डाई थ्रो करने की 6 स्टेज हो गए। थर्ड आउटकम इट विल बी HH1 HH2 HH3 HH4 and so on like this HH6 तक। ठीक है, और अगर हेड के बाद टेल आता है HT, then again coin is tossed HTH और HT, दो ही पॉसिबिलिटीज है हेड और टेल। उसके बाद अब ये तो हो गया HH, उसके बाद क्या हो सकता है आपके पास, TH भी हो सकता है, अगर फर्स्ट में T है सेकंड में H है, TH1 TH2 TH3 TH4 then TH5 TH6। ठीक है, आपके पास ये अरेंजमेंट होगी TH6 तक। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे TH की बजाय HT आ जाता है तो HT अगेन H और HT T। अब यहाँ पे हमारे पास TH है, अगर HT अब इनको हमने HH1 पहले कर दिया, अब यहाँ पे HTH हो गया, HTT हो गया, यहाँ से हमारा कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टेल एंड सेकंड हेड। अगर फर्स्ट टेल है सेकंड भी टेल है, क्लियर, फर्स्ट टेल सेकंड भी टेल, तो हमारे पास क्या होगा, हम डाई थ्रो करेंगे, या हेड आएगा या टी आएगा। क्लियर, अगर फर्स्ट में टेल है सेकंड में भी टेल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स जब टॉस किए, एक तो पॉसिबिलिटी होगी HH की, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है हमारे पास HT की, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद TH वाली भी होगी, अगली कौन सी रहेगी, TT वाली। क्या, तो TT वाली पॉसिबिलिटी ये वाली होगी। टोटल आउटकम्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओवर। क्लियर, सारे केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्लियर, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सैंपल स्पेस में जब आपने 2 पॉइंट्स टॉस किए ना, तो आपके पास HH होगा या HT होगा या TH होगा या TT होगा, ये 4 होंगे। थर्ड केस के लिए आपने यहाँ से देखना, अगर HH है तो साथ में 6 केसेस आ जाएंगे 1 to 6। अगर यहाँ पे TH है तो भी सेकंड H है, उसके भी 6 केसेस आ जाएंगे, ये बात। और अगर सेकंड में T है तो HTH या HTT, अगर सेकंड में यहाँ पे भी T है तो TTH or TTT. Clear? Total 16 cases. You have to try these questions. Clear?